डियर व्यूवर्स, PRS प्रॉपर्टी रिटर्न फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाएंगे। पहला स्टेप ये कि आपको ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर में आपको PRS लिखना है। यहाँ पे PRS प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम उसकी मेन साइट आती है, उस पे क्लिक करके हम उसके मेन डैशबोर्ड पे जाएंगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, सर्च प्रॉपर्टी डिटेल्स, DDO रजिस्ट्रेशन, एडमिन लॉगिन, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय लॉगिन। हमें इन दो पे जाना होगा। अगर हमने पिछले साल या अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं की होगी तो हमें पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इस रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें अपना CPIS नंबर देना है और नीचे कैप्चा, फिर फेच पे क्लिक करके हमें अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हम किस तरह एम्प्लॉय लॉगिन पे जाके प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम फॉर्म फिल करेंगे। तो हम लिहाजा हम एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास लॉगिन डैशबोर्ड आएगा और यहाँ फिर आपको एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना लॉगिन ID देना है, CPIS नंबर देना है और उसके साथ साथ पासवर्ड जो आपने पिछले साल या रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने रखा होगा वो यहाँ पे देना है। अगर आपके पास वो पासवर्ड नहीं है तो फिर आपको करना क्या है, उसके लिए आपको यहाँ फॉरगेट पासवर्ड में जाना है और फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे अपना CPIS नंबर देना है और CPIS नंबर के बाद जब आप CPIS नंबर दोगे रिसेट यूजिंग ईमेल लिंक, या तो आपको ईमेल लिंक पे ईमेल में आपको लिंक आएगी तो उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हो और उसी तरह रिसेट यूजिंग OTP, अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर में OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ देना है और यहाँ कैप्चा देके आपको एंटर OTP पे क्लिक करना है और फिर आप उसके बाद अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो और फिर जाके जब आपका पासवर्ड चेंज होगा फिर जाके आप एम्प्लॉय लॉगिन पे क्लिक करोगे। हमें यहाँ पे CPIS नंबर देना है और हमने पासवर्ड भी बनाया होगा तो वो पासवर्ड हमें यहाँ पे देना है। पासवर्ड के बाद हमें यहाँ पे कैप्चा देना है और उस कैप्चा को देने के बाद हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको पहले रजिस्ट्रेशन नंबर पे OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे देना जरूरी है, तब तक आप लॉगिन नहीं हो जाओगे अपने अकाउंट में। उस OTP को देके आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी पिछले साल जो मैंने फॉर्म फिल किया हुआ होगा वो यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे इस स्टेटस में ये डाउनलोड फॉर्म दिखा रहा है, दैट मीन्स कि ये मैंने पिछले साल का फॉर्म भरा था और उसको उस पे क्लिक करके ये फॉर्म डाउनलोड होगा। अप्लाई फॉर 2022 का आपको अप्लाई करना है। मैंने ऑलरेडी वो अप्लाई किया है, इसीलिए यहाँ पे फॉर्म नंबर आ गया है। मैंने अप्लाई पे क्लिक करके ये फॉर्म नंबर यहाँ पे आ गया है और आपको भी उसी तरह यहाँ पे फॉर्म नंबर जनरेट होगा और डेट भी आएगा कि आपने स्टार्ट कब किया, फॉर्म सबमिशन का आपने क्लिक कब किया और उसके बाद यहाँ पे आपको दो चीजें आएंगी, एक तो एडिट आएगा और दूसरा प्रीव्यू फॉर्म। तो यहाँ आपको एडिट पे जाना है, एडिट पे क्लिक करके यहाँ ओके करना है और ओके के बाद यहाँ आपका पहला पेज आएगा। उस पहले पेज में आपको यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट नेम, जिस तरह आपने पिछले साल फिल किया है उसी तरह ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दोबारा मांगेगी कि आपका डिपार्टमेंट क्या है। ये प्रीफिल्ड नहीं है बल्कि आपको सारी इंफॉर्मेशन नए सिरे से भरनी होगी। यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम आपको देना है, यहाँ पे आपको ऑफिशियल एड्रेस देना है, यहाँ पे स्केल देनी है, ग्रॉस सैलरी देनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दोबारा फिल करनी है। फिर यहाँ पे आपको सेव आएगा, सेव पे क्लिक करके फिर यहाँ पे अपडेट एंड नेक्स्ट आएगा।
आप उसको फाइनल सबमिट से पहले 2-3 बार जब भी आप चाहोगे अपडेट कर सकते हो। अपडेट और नेक्स्ट के बाद जब आपने नेक्स्ट किया तो आपके पास अब ये पेज आएगा, खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ पे आपको ऐड प्रॉपर्टी पे, ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करके तो यहाँ पे ये पेज आपको आएगा, और यहाँ पे पहला स्टेप जो है वो प्रॉपर्टी टाइप, और दूसरा है प्रॉपर्टी सब टाइप। और प्रॉपर्टी टाइप पे हमें 3 किस्म की प्रॉपर्टी आएगी, एक मूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा व्हीकल और तीसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक एक करके जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है उस पे क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन देनी होगी। पहले सेटअप में जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पे क्लिक करके फिर सब प्रॉपर्टी देनी है, और सब प्रॉपर्टी में एक ही ऑप्शन आता है कैश बैलेंस, ज्वेलरी एंड हाउस होल्ड। उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आपको ये इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी कि आपके पास कैश इन हैंड कितना है, टोटल बैलेंस इन ऑल सेविंग अकाउंट्स, जो आपके पास सेविंग अकाउंट्स है उसमें आपकी बैलेंस 31 दिसंबर तक कितनी थी वो देनी है। म्यूचुअल फंड्स में आपका शेयर कितना है, फिक्स्ड डिपॉजिट कितना है, तो ये इंफॉर्मेशन देके आपको यहाँ पे सेव करना होगा। जब आप ये इंफॉर्मेशन फिल करोगे तो ये आपको यहाँ पे सेव हो जाएगी, और फिर आपको दोबारा ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, और पहली जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आएगी, ऊपर वो प्रॉपर्टी आएगी। और उसके बाद अब आपको दोबारा प्रॉपर्टी टाइप पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अगर आपके पास व्हीकल है तो व्हीकल पे आपको क्लिक करना है, अगर नहीं है तो फिर आपको सीधे तीसरे प्रॉपर्टी पे जाना, तीसरे नंबर पे जाना होगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास व्हीकल है तो व्हीकल हम रखेंगे, और उसके बाद व्हीकल्स आएगा सब प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे अब आपको टाइप ऑफ व्हीकल देना है कि आपके पास कौन सा व्हीकल है, छोटा है, बड़ा है, लाइट मोटर व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल है, 4 व्हीलर है, कौन सा 2 व्हीलर है। तो यहाँ पे आपको उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, और कब लिया है, कितने में लिया है, कहाँ से लिया है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी होगी, और यहाँ पे आपको फिर उस प्रॉपर्टी को भी आपको सेव करना है। और सेव करने के बाद फिर दोबारा यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे जाना है, और दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे ऊपर आएगी, और फिर यहाँ पे अब तीसरे नंबर पे जाना है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपके पास है तो यहाँ पे सब प्रॉपर्टी में इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 3 ऑप्शंस आते हैं, एक बिल्डिंग, कमर्शियल और रेजिडेंशियल, लैंड एंड अनदर। तो यहाँ पे हमें एक एक करके पहले सेटअप में इमूवेबल प्रॉपर्टी में पहले स्टेप में अगर आपके पास बिल्डिंग कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो वो आपको दिखानी होगी। यहाँ पे अपने स्टेट का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम, विलेज का नाम, और उस कमर्शियल बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग और यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस देना है, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको देनी होगी। जो आपके पास कमर्शियल बिल्डिंग हो या रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखनी है, कहाँ से ली, कब ली, कितने में ली, कितना कॉस्ट हुआ उस पे, और सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे सेव करनी है। फिर दोबारा एक एक करके आपको हर एक स्टेप में आपको फिर ऐड न्यू प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे हम दोबारा जाएंगे, और क्योंकि हमने यहाँ पे बिल्डिंग, कमर्शियल और रेजिडेंशियल पे ये तो हमने सेव किया है। फिर हमें अगर आपके पास लैंड है और लैंड पे क्लिक करके अब आपको यहाँ पे दोबारा अपनी जो लैंड है उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, कितनी लैंड है, खसरा क्या है, कहाँ से लिया, कितने में लिया, कब लिया, और उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे आपको पूरी डिटेल देनी होगी। फिर उसमें सेव करके ये प्रॉपर्टी भी सेव हो जाएगी। और उसके अलावा अगर आपके पास और कोई प्रॉपर्टी होगी उसमें आप एनी अदर पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दोगे कि आपके पास कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सेव करके जब ये सारे प्रॉपर्टी सेव होंगी यहाँ पे, फिर आपको लास्ट में फाइनल सबमिट आएगा। तो फाइनल सबमिट से पहले आप अपना पूरा फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हो, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, और ये भी देख सकते हो कि कहीं पे कोई गलती मत हो गई है तो वो गलती आप एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हैं, और फिर लास्ट में आप पूरा फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके साथ साथ और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये
اگر آپ کو اس اکاؤنٹ میں کچھ کنٹیکٹ ڈیٹیلز اپڈیٹ کرنی ہوگی تو آپ کو یہاں رائٹ سائڈ میں یہ سپس نمبر آئے گا، اس پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ اکاؤنٹ انفارمیشن آتا ہے، اپڈیٹ اکاؤنٹ انفارمیشن پہ کلک کر کے اپڈیٹ کر سکتے ہیں، ایک موبائل نمبر اور دوسرا ای میل آئی ڈی، پھر اپڈیٹ پہ کلک کر کے آپ کی انفارمیشن اپڈیٹ ہو جائے گی۔